शिकवा नहीं किसी से। फैसल भाई, आपकी नवाज से कोई बात हुई थी कल रात? क्या बात? नहीं, वो आपके जाने के बाद जब मैं कमरे में गई तो वो अपने बेड से नीचे गिरी हुई थी। सारी रात उसकी तबीयत काफी खराब रही है। मेरा दिल तो चाह रहा था उसी वक्त आके आपसे पूछूं, लेकिन नवाज को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। देखो, मैं जब कल रात कमरे से बाहर गया हूँ तो वो आराम से बेड के ऊपर लेटी हुई थी। अगर मेरे जाने के बाद कोई काम करने के लिए उठी थी और नीचे गिर गई तो इसमें मेरा क्या कसूर? एनीवेज, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम्हें कहीं जाना है? ड्रॉप कर दूँ? नहीं, मैं नवाज के पास रहूंगी, जरूरत है उसे। हाँ, अच्छी बात है, तुम्हें उसके पास रुकना चाहिए। खैर, आई एम गेटिंग लेट, मैं जाता हूँ। शायद मुझे नवाज से अभी ये बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन सोनिया उस घर में जाती और उसे तब भी मालूम होता तो वक्ती सदमा तो होगा उसको, मगर शायद संभाल ही लेगी। और फिर मैंने उससे वादा भी तो किया है कि मैं उसके साथ कोई ज्यादती नहीं होने दूंगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसी है? कैसी लग रही? हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत। थैंक यू। तुमने घर पे बात की? नवाल से बात की। नवाल से? उससे बात करने का क्या फायदा? तो बीमार औरत बेचारी वैसे भी कोई एहतजाज नहीं करेगी। तुम्हें अपनी अम्मी से बात करनी थी। अम्मी से भी बात कर लूंगा, नवाल को बताना जरूरी था। मैं नहीं चाहता कि इस तरह तुम उसके सामने जाओ और उसे कोई शौक मिले। उसे मैं संभाल लूंगी, मुझे नवाल से कोई इशू नहीं है। खैर, अम्मी से भी बात कर लूंगा। अच्छा ये बताओ, वो हमारे वलीमे में तो आएंगी ना? पता नहीं। तो पता कर लें जनाब, क्योंकि बहुत कम वक्त रह गया। पता नहीं इसे क्या हो गया, मेडिसिन खाती है ना खाना खाती है, सारा दिन इसी तरह लेटी रहती, मास्क को भी नहीं देखती। नवाल, तुम इतनी मायूस क्यों नजर आती हो? अगर कोई बात है तो प्लीज कह दो। अच्छा, अगर कहने में मुश्किल है तो लिख दो। क्या मतलब मास्क का ख्याल रखना? उसका ख्याल तो तुम रखोगी ना? तुम दोनों वादा करो कि उसे अपनी औलाद की तरह चाहोगे। तुम ऐसी बातें क्यों लिख रही हो? अच्छा, मैं वादा करती हूँ, मास्क को हमेशा अपने साथ रखूंगी, अपनी नजरों के सामने रखूंगी। लेकिन प्लीज तुम ऐसी मायूसी वाली बातें मत किया करो। इंशाल्लाह तुम ठीक हो जाओगी
और फिर तुम दोनों मास का ख्याल रखोगे। तुम दोनों आखिर क्या छुपा रहे हो मुझसे? मुझे कोई कुछ बताएगा? वो अम्मी आपसे एक जरूरी बात करनी थी मुझे। फुर्सत मिल गई माँ से बात करने की? पता नहीं कहाँ होते हो, किन हवाओं में रहते हो। ना घर पार की फिक्र, ना माँ की परवाह, कब आए कब गए, कुछ खबर ही नहीं। दरअसल अम्मी, मैं आपको बताना चाहता था कि मैंने और सोनिया ने निकाह कर लिया। क्या? निकाह? जी अम्मी, निकाह। अब आज शाम को वलीमा है, अगर आप शामिल होंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। अगर आप शामिल नहीं भी होंगी तो कोई बात नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आखिरकार उसने शादी के बाद मेरी बीवी की हैसियत से इस घर में ही है। मैं कभी उसे अपनी बहू तस्लीम नहीं करूंगी। उसका अंजाम भी तो देख लिया ना आपने, जिससे मेरी शादी करवाई थी, आज वो एक अपाहिज के तौर पर कमरे में पड़ी है। आपकी बहू है, अब आपको उसका ख्याल रखना चाहिए। घर में रखा है, इलाज चल रहा है उसका, और क्या करूं मैं? और जो पहले की थी वो? प्लीज अम्मी बस कर दीजिए, अब कुछ नहीं होने वाला। सारी जिंदगी आपने हम दोनों भाइयों को प्रेशराइज किया, अपनी मनमानी की। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी जिंदगी के फैसले खुद करें। ये हमारी जिंदगी है और इसको हम अपनी मर्जी से गुजारें। आज शाम को वलीमा है। मैंने कहा ना, मैं नहीं शामिल होंगी। आपकी मर्जी है, मत आइए। आपने निम्रा बीबी को कुछ नहीं बताया? दिल को मजबूत कर लें बीबी, आज नई दुल्हन घर आ रही है। हकीम साहब, बिलाखिर आलिया ने मेरा बेटा छीन ही लिया। आप देखते फैसल ने मुझसे कैसे बात की है। उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा मेरी नाराजगी से। अगर फर्क पड़ता तो ऐसा करता ही क्यों? कामना बीबी आजकल की औलाद सिर्फ अपनी
खुशी और फायदा देखती है। लेकिन मैं क्या करूं? मैं कमजोर और नातवा औरत तो सिर्फ अपने बच्चों के सहारे पे खड़ी थी ना हकीम साहब। वो भी एक एक करके मुझसे दूर होते जा रहे। हालात को समझने की जरूरत है आमना बीबी। अगर नवाल बेटी साल को ना पहुंचती तो फैसल मियाँ के पास कोई बहाना ही ना होता। तो क्या करूं? हो गई बीमार, एक बच्चे की माँ है, घर से बाहर उठा के तो नहीं फेंक सकती ना। अब जो भी है आमना बीबी, फैसल मियाँ की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि फैसल मियाँ वहीं जाकर रहने लगे। घर दामाद बनेगा? उन्होंने आपके बेटे को खरीद लिया है आमना बीबी, अब वो वैसा ही करेगा जैसा वो चाहते हैं। इसीलिए हालात का तकाजा यही है कि खामोशी इख्तियार कर ले और वलीमे में शरीक हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आपका बेटा आपसे दूर हो जाए। वलीमे में शामिल हो जाऊं? आलिया का सामना कैसे करूंगी? वो तो अपनी फतह का जश्न मनाती फिरेगी। चले वलीमे में शिरकत ना करें, लेकिन आई भी दुल्हन का घर में इस्तकबाल कर लीजिएगा। मजबूरी समझ लें, वरना आप बेटे से हाथ धो बैठेंगे। अब कौन सा हाथ में? ठीक है आमना बीबी, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम मामी। फंक्शन में सब आपका पूछ रहे थे, फैसल ने कह दिया कि आप बीमार हैं इसलिए नहीं आ सके। ये क्यों नहीं कह दिया कि मैं मर गई? ये लॉजिकल नहीं लगता ना, इसलिए नहीं कह सके। अम्मी प्लीज, मैं जानता हूँ आप खुश नहीं, लेकिन मेरी खातिर हालात का तकाजा यही है कि खामोशी इख्तियार कर ले और वलीमे में शरीक हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आपका बेटा आपसे दूर हो जाए। चले वलीमे में शिरकत ना करें, लेकिन आई हुई दुल्हन का घर में इस्तकबाल कर लीजिएगा, वरना आप बेटे से हाथ धो बैठेंगे। नूर बीबी, दुल्हन को बिठाएं। इट्स ओके। इस तरह कब तक बैठे रहोगे? तो क्या करूं? घर जाओ। घर में जो ड्रामा चल रहा है उसका हिस्सा बनने का कोई शौक नहीं है मुझे। और निम्रा, जानती नहीं है तो जान जाएगी। मुझे लगता है तुम्हें इस वक्त घर जाना चाहिए। वहां भाभी और निम्रा को तुम्हारी बेहद जरूरत है। भाभी को फेस नहीं कर सकता। बस
हमेशा की तरह शिकस्त मेरा ही नसीब है, लेकिन आज ये हार आलिया के हाथों नहीं, अपनी ही औलाद के हाथों हुई है। रहने दे मामी, खुद पर ज्यादा जबर मत करें। मैं जानती हूँ इस वक्त आप पर क्या बीत रही है। मैं यहाँ आपको परेशान करने नहीं आई, सिर्फ लोगों को जवाब देने आई हूँ, आपके पोता या पोती का। हेलो निम्रा, कैसी हो? इतना हैरान होकर क्या देख रही हो? डोंट वरी, मैं यहाँ तुम्हारी बहन की जगह लेने नहीं आई, क्योंकि वो यहाँ आ तो गई थी, लेकिन एक भी दिन मेरी जगह नहीं ले पाई। नवाल, 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 नवाल आगे खोलो, नवाल आगे खोलो, तुम ऐसे नहीं जा सकती। क्यों दिल से चाहतों के ये रंग उतर गए हैं, क्यों बेबसी के मौसम आँखों में भर गए हैं, जिनके लिए जलाए पलकों पे दीप हमने, वो लोग शहर दिल को वीरान कर गए हैं। दुनिया से क्या कहे जब अपने हो अजनबी से, मेरा खुदा मेरा गवाह है, शिकवा नहीं किसी से, शिकवा। ऐसी जवान मौत, ये यकीन ही नहीं आता। अभी कल की सी ही बात है जब शादी होकर इस घर में आई थी। हाय हाय, इस बीमारी ने उसे खा लिया। बीमारी से तो बच जाती, पर शोहर की बेवफाई ने उसका दिल बंद कर दिया है। क्या मतलब? किसी औरत से चक्कर था उसका क्या? आपको तो खबर ही नहीं है, फैसल ने दूसरी शादी कर ली है और कल उसका धूमधाम से वलीमा भी हुआ है। ये शादी किससे की? अरे वो देखो, वो बैठी है ना आमना के बगल में, वही उसकी दूसरी बहू है। मुझे तो लगता है पहले से ही उसका चक्कर होगा, तो भी बेचारी अपने दिल पर ले गई। अरे कैसी खूबसूरत लड़की थी। मर्द में इतना हौसला कहाँ जो बीमार औरत की तीमारदारी कर सके। ये तो औरत में ये हिम्मत है कि माजूर शोहर के साथ भी सारी जिंदगी खिदमत में गुजार देती है।
बस कर दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? खुद को इतनी तकलीफ मत दो। जो तकलीफ मुझे तुम्हारे घर वालों से मिली है उसके सामने दुनिया की हर तकलीफ कम लगती है मुझे। तुम ये प्लीज मेरे सामने मत आया करो। इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा कसूर ये है कि तुम इस फैमिली से बिलोंग करते हो। ये फैमिली जिससे मुझे सिर्फ नफरत है। इसकी सजा मुझे मिलेगी। सजा? हमें किस बात की सजा मिली? मेरी बहन का क्या कसूर था? बस हमारे दरमियान जो कुछ भी था वो अब नहीं है, सब खत्म हो गया। मेरी बहन मरी नहीं है, उसे मारा गया है। जो दुख तो इस बात का है कि मैं उसका कत्ल साबित ही नहीं कर सकती। मैं इस घर से सिर्फ नफरत की जलती आग लेकर जा रही हूँ और कुछ भी नहीं। मेरे दिल में और कुछ भी नहीं है। और मैं? जब आग लगती है ना तो सब कुछ जल जाता है, खत्म हो जाता है। और तुम कोशिश करना कि आइंदा कभी मेरे सामने मत आना। निम्रा भी सामान समेट रही है, जाने की तैयारी कर रही है। मुझ तुम चाहो तो उसे रोक लो। जब फैसल अपनी मनमानी कर सकता है तो आपको लगता है वो रुक जाएगी? आप हमेशा देर कर देती हैं। वो रुकना तो एक तरफ, हमारी शक्ल देखना भी गवारा नहीं करेगी। नूर बीबी, आप जाके चौकीदार से कहें कि उसको टैक्सी मंगा दो। ठीक है जी। उसकी गाड़ी कहाँ गई? कमाल, आपको ये अंदाजा भी नहीं है कि उसने अपनी गाड़ी बेच दी। वो हमारी तरह बेहिस नहीं थी, अपनी बहन का बेहतर इलाज कराना चाहती थी। थी दिल ने खुशियाँ तन्हाइयाँ मिली है हमको, वफा के बदले रस्वाइयाँ मिली है। हम ढूंढने चले थे साए मोहब्बतों के, यादों की हमको लेकिन परछाइयाँ मिली है। मैंने तो ना कभी भी दुखाया है दिल किसी का, मेरा खुदा मेरा गवाह है। शिकवा नहीं किसी से। नवाज, आई थिंक ये वाली ले लेते हैं, कुछ समझ में तो आ रही है एटलीस्ट। इट्स परफेक्ट, ये लेते हैं। इरादा तो बहुत अच्छा है, शिकवा नहीं किसी से। लेकिन हाथ छोड़ दें, लोग ऑकवर्ड हो रहे हैं।
हेलो हेलो पाना बेबी, पाना बेबी, मेरा बेबी सो जाओ। थैंक गॉड सारे गेस्ट चले गए। पता नहीं कहां से आकर बैठ गए थे और सब लोग मुझे इस तरह से देख रहे थे कि जैसे मैंने ही नवाल को मारा। लेकिन एक बात है, नवाल के मरने की टाइमिंग बड़ी परफेक्ट थी। सोनिया, क्यों गुस्सा आ रहा है? मैं यहाँ तुम्हारा गुस्सा देखने के लिए नहीं आई हूँ। बात करने से पहले कम से कम सोच तो लिया करो। बहुत याद आ रही है। अजीब सी बात कर रही हो तुम। उससे जेलस हो रही हो? उससे जेलस हो रही हो जो हम दोनों के दरमियान क्या इस दुनिया में भी नहीं है? मैं किसी से जेलस नहीं हो रही हूँ। और इस कार्ड को हटाओ यहाँ से, अपनी अम्मी के पास भिजवा दो। मुझे ये रूम अच्छा लगा, मैं यहीं रहूंगी। फिक्र मत करो, माज वैसे भी दूसरे रूम में सोता है। दूध भी यहाँ रखते हैं। सोनिया, ये रात को 2 दफा उठेगा, उसको फीडर दे देना और नैपी भी चेंज करा देना। आपका मतलब है कि अब इस बच्चे को मैं पालूं? तो और कौन पालेगा? सौतेली ही सही, लेकिन माँ तो हो। मैं उठाकर बाहर नहीं फेंक दूंगी इसे। बकवास बंद करो सोनिया। मैं बकवास कर रही हूँ? तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर तुम्हारे बच्चे पालने के लिए आई हूँ? जब तुमने शादी की थी तुम्हें नहीं पता था कि इसका एक बच्चा भी है, तुम्हें संभालना पड़ेगा? आपकी ये चालाकियां ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। आप तो चाहेंगी कि इस बच्चे को दरमियान में लाकर हमारा झगड़ा करवा सके। सोनिया, बात को मत बढ़ाओ। मैं बात को बढ़ा रही हूँ और तुम मुझसे किस टोन में बात कर रहे हो मुझे पापा को बताना पड़ेगा। अच्छा एक मिनट बात तो सुनो। क्यों छोटी सी बात का इशू बना रही हो तुम? क्या हो गया तुम? मैं इशू नहीं बना रही, इशू तुम बना रहे हो। अगर पापा को पता चल जाए ना कि इस घर में मेरे साथ क्या सलूक हो रहा है, तो तुम जानते हो कि वो तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं। सलूक? यार क्या हो गया है आप सबको? मैं तुमसे कह तो रहा हूँ कि तुम्हें मास को संभालना नहीं पड़ेगा। पहले भी नूर बीबी उसे संभालती थी, अभी भी वही संभालेंगी। नूर बीबी, आप एक काम कीजिए, बहुत शोर हो रहा है इधर, माज डर जाएगा, इसको ले जाइए दूसरे कमरे। ध्यान से। अच्छा सुनो, तुम रिलैक्स करो, बस कोई झगड़ा नहीं है, सब बात खत्म हो चुकी है। तुम्हारी अम्मी ने ये सब कुछ जानबूझ कर किया। क्या वो नहीं जानती कि हमारी नई नई शादी हुई है? फिर भी बच्चे को बीच में ले आई। आपकी ये चालाकियां ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। आप तो चाहेंगी कि इस बच्चे को दरमियान में लाकर हमारा झगड़ा करवा सके। यार क्या हो गया है आप सबको? मैं तुमसे कह तो रहा हूँ कि तुम्हें मास को संभालना नहीं पड़ेगा। पहले भी नूर बीबी उसे संभालती थी, अभी भी वही संभालेंगी। कैसे? इसीलिए मैं फैसल की इस लड़की से शादी के खिलाफ थी। कैसे 1 मिनट में जादू की तरह छा गई मेरे बेटे के दिमाग पर। कैसे उसके सामने भीगी बिल्ली बना मिनमिना रहा था। ना मां दिखाई थी, बेटे को कमरे से निकाल दिया। क्या ये मेरे फैसल था? आप उसे नवाल बीबी ना समझे। 1 मिनट में जादू की तरह छा गई मेरे बेटे के दिमाग पर। कैसे 1 मिनट में जादू की तरह छा गई मेरे बेटे के दिमाग पर। ना मां दिखाई थी, बेटे को कमरे से निकाल दिया। क्या ये मेरे फैसल था? आप उसे नवाल बीबी ना समझे।
नवाल की जूती के बराबर भी नहीं है ये। उसे मैंने पसंद किया, उसे मैंने पसंद किया था। इतना नर्म लहजा, कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की उसने मुझसे। वो थी मेरी बहू, मेरी नवाल। अभी तो आगाज है बेगम साहिबा, नवाल बीबी कदम कदम पर याद आएंगी। निमिरा बीबी आप जा रही हैं? हाँ जा रही हूँ। इस घर में एक मिनट भी नहीं रह सकती हूँ। इस घर की दीवारों ने मेरी बहन का दुख, उसकी बेबसी सब कुछ देखा है। मेरा दम घुटता है यहाँ पे। बेगम साहिबा से मिलकर जाएंगी? क्यों? मैं तो उस औरत की शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। कातिल है वो मेरी बहन की। ऐसे तो ना कहें जी। बीबी, कत्ल जहर देना क्या गोली मारने से नहीं होता? लोगों के रवैये आपको मार देते। अगर वो चाहती तो वो नवाल का इलाज करवा सकती थी। आप मुझे बताएं नूर बीबी, क्या अगर नवाल की जगह इनकी कोई बेटी होती तो क्या फिर भी ये ऐसे करती? अगर नवाल की जगह फैसल होता तो क्या फिर भी ये ऐसे करती? मैं अपनी बहन का बदला नहीं ले सकती। उसका मामला मैंने अपने खुदा पर छोड़ दिया। नवाल बीबी की मौत इसी तरह लिखी थी? नहीं नहीं नूर बीबी, नहीं। वो चाहती तो उसका इलाज करवा सकती थी। उसका इलाज करवा के देखती तो सही, फिर मर जाती नवाल। लेकिन तसल्ली तो होती कि उन्होंने कुछ किया था उसके लिए। मेरे दिल से इस औरत के लिए सिर्फ एक बददुआ निकलती है कि कभी चैन से नहीं रह सकेगी। और आप देखिएगा, ये जो आई है ना, ये गिन गिन के सारे बदले लेगी। मेरी बहन के सारे बदले लेगी। ये बददुआ है मेरी। अब अगर वो सो गया है तो उसे क्यों थपके जा रही हो नूर बीबी? 4 दिन हुए हैं उसे भी इस घर में आए हुए। वो समझती क्या है वालिया की बेटी? ये मेरा घर है, मेरा। मैं बेटे से कह के 2 दिन में से घर से बाहर निकलवा दूंगी, देखना तो।